हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। किसी को फोन चाहिए तो आप देख सकते हो पढ़ने के लिए, ये वाला फोन भी ले सकते हैं। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन डर गए थे, तो अब वह भगवान से प्रार्थना की थी कि अपना स्वयं व रूप दिखाएं। तो उसको भगवान अब इस श्लोक में दिखाएंगे कुछ कह करके। तो मेरे पीछे बोलिए, भक्त माइक पे बोलिएगा। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं विश्वमनन्ताद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। तन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान वाचा था, श्री भगवान ने कहा, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया मेरे द्वारा मैं प्रसन्न हुआ हूं तुमसे अर्जुन, इसलिए इदम रूपम परम, इस परम रूप को मैंने तुम्हें दिखाया। दर्शितम आत्मयोगात, अपनी आत्मयोग शक्ति से। कैसा रूप था? तेजोमय, तेजमय मतलब जैसे अग्निमय होता है उसी तरह तेजमय रूप था। विश्वम अनंत माध्यम, ये विश्व रूप था, वह अनंत था और आदि था, मतलब सभी का कारण था। यन्मे तदन्येन न दृष्ट पूर्वम, यानी कि आपके अलावा यह पहले किसी के द्वारा नहीं देखा गया था। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान। तो विशेष रूप है, इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ये ध्यान देना होगा कि भगवान किस बात से प्रसन्न थे, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन व्यक्तिगत रूप से इस विश्व रूप को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य था कि भगवान को भगवान के रूप में पूरे विश्व में लोग जान पाए, कि मुख्य बात थी। भगवान इस भाव को समझ रहे थे और इसलिए उन्हें विश्व रूप को दिखाया था। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे बोलिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। आदि रूप को कभी नहीं देखा था। आदि रूप का अर्थ यही है कि ये विश्व रूप जो है ये सभी रूपों का स्रोत है, सभी विभूतियों का। अंतरंग शक्ति और आदि, ये दोनों समझ में नहीं आए। देखिए, भगवान अपनी इससे पहली बात हुआ था, शब्द था अपने संकल्प मात्र से इस विश्व रूप को दिखाया था। तो भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, वह रूप तो भौतिक ही है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अंतरंग शक्ति का उपयोग करके, यहाँ पे शब्द था, देखिए संस्कृत में शब्द है, क्या है? आत्मयोगात। योग शब्द का अर्थ ही होता है जो असंभव है उसको संभव कर सके, ऐसी योग शक्ति को कहा जाता है। तो कह रहे आत्मयोगात को ही प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से मैंने प्रस्तुत किया। वैसे एक और अर्थ में जब मैं इसको अनुवाद पढ़ रहा तब मैं भी सोच रहा था इस बात को, लेकिन यही अभी तक मैं समझ में आया है कि अपनी अंतरंगा शक्ति का मतलब अपनी शक्ति से भगवान ने इस वीर को दिखाया है, और अब अपने को अपने स्वामी बापू को भी दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। अपने आत्मशक्ति का मतलब है अपनी अंतरंगा शक्ति, यही कहा जाता है प्रभुपाद से। हाँ, वो ठीक है, जो आप बोल रहे हैं अजो पिसन्नव्य आत्मा इत्यादि, वह भगवान जब अपने स्वयं रूप को प्रस्तुत करते हैं, द्विभुज रूप को प्रस्तुत करते हैं। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि विश्व रूप भौतिक है, लेकिन यह अर्थ नहीं है कि उसको, लेकिन उसको हम देख सकते हैं। आदि रूप का अर्थ यही है कि उससे पहले किसी इस प्रकार के विश्व रूप को किसी ने पहले कभी नहीं देखा, यही अर्थ समझ सकते हैं। गीता भीषण टीका, इस प्रकार प्रार्थित होकर भगवान ने कहा, किस प्रकार प्रार्थित होकर? अर्जुन घबरा गए थे विश्व रूप को देख करके, तो कह रहे थे कि भगवान इस रूप को आप संवरण कर लें और अब अपना सौम्य रूप हमको दिखाइए। हे अर्जुन, तुमने इस रूप को देखने की प्रार्थना करी थी, तुमसे प्रसन्न होकर अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे आत्माया का अर्थ है अचिंत्य शक्ति, ठीक है, जो हम समझ नहीं सकते। जैसे प्रश्न आया था कि भाई भगवान इतने पूरा विश्व ब्रह्मांड है, वो कहाँ देख रहे थे? तो कृष्ण में ही देख रहे थे। कैसे संभव है? अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो आत्माया वही बात है, अचिंत्य शक्ति, आत्मा अंतरंग शक्ति। मैंने तुमको यह तेजोमय परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया जो तुम्हारे अभिष्ट मुझ कृष्ण में ही स्थित है। ये देख, इन सबको समझिए। तेजोमय तो समझ में आ रहा है, जिसमें हम बात हुई थी कि 1000 सूर्य भी एक साथ अगर उदित हो तो भी विश्व रूप के तेज के समान वह नहीं है। परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया था, बहुत सारे कुंडल थे, बहुत सारे मुकुट हैं, बहुत सारे हाथ हैं, तो और अन्य सारे ऐश्वर्य भी दिखाए थे, ये भी दिखाया था।
अब कह रहे हैं तुम्हारे अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब होता है इप्सित, इप्सित का अर्थ हो गया तुम चाहते हो देखना। तो यहाँ पे आप पहले भी जानते हो हर भक्त भगवान के एक विशेष रूप के प्रति आकर्षित रहता है। तो अर्जुन भगवान के कृष्ण रूप के प्रति आकर्षित है, उनके लिए विश्व रूप अभिष्ट नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे अभिष्ट कृष्ण, कृष्ण में ही, ये जो कृष्ण स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप है, उसी में पूरे विश्व रूप को दिखाया है अपनी अचिंत शक्ति से। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं एक अभिनेता या वैदुर मणि के समान हूं, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, जो एक ही समय में विभिन्न रूप और रंग प्रस्तुत कर सकता है। ये उदाहरण पहले भी दिया गया है। किसी अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति है, लेकिन वह भिन्न भिन्न पिक्चरों में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं। एक ही व्यक्ति है। ये नाटक में भी कोई व्यक्ति है, ये तो हमने देखा था यहाँ पे एक भक्त, कुछ भक्तों की मंडली ने नाटक किया, तो जो माता जी देवकी बनी थी वही माता जी पुतना बन के आई थी। देखे थे ना, इतना बढ़िया। जो माता पहले माता जी देवकी बन रही है, कल उसको मार रहा है, मतलब उनके बच्चे को मारा, रो रही है, और फिर दोनों में वही पुतना बन के आ गई। तो एक ही लड़की है, लेकिन वह अलग अलग रूप प्रस्तुत कर रही। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो लोग करते हैं, होता है कभी कभी, मतलब किसी नाटक में लोग कम होते हैं तो एक ही व्यक्ति बहुत सारे किरदार निभाता है, इस प्रकार से होता है। तो यह तो अभिनेता के द्वारा हम करते हुए देखे हैं। और वैदुर मणि का उदाहरण क्या दिया जा रहा है? वैदुर मणि एक ऐसी मणि है जिसको आप अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो अलग अलग रंग प्रस्तुत करेगी, मणि वही रहती है। उसी प्रकार से भगवान तो एक ही हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन विष्णु रूप में, वामन रूप में, वह अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग रूपों में एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और उदाहरण दिया, इसमें समझना चाहिए कि वैदुर मणि का उदाहरण क्यों दे रहे हैं। जैसे वैदुर मणि में अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से अलग अलग रंग दिखते हैं। हाँ, लेकिन क्या बात कर रहा था? हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है, सॉरी, अलग अलग रंग दिखता है। तो उसी प्रकार से भक्त के अलग अलग भाव होते हैं, तो उसके अनुसार भगवान के वे विभिन्न विभिन्न रूपों के प्रति आकर्षित होते हैं। कोई चतुर्भुज रूप के प्रति होता है, कोई द्विभुज रूप के प्रति होता है। ये शाश्वत उनका संबंध है इस प्रकार से। ओके, कहाँ थे हम लोग? मेरा यह रूप पहले किसी के भी द्वारा नहीं देखा गया। कौन सा रूप? विश्व रूप, विश्व रूप। अब प्रसंगवश, यद्यपि वे मेरी कृपा के मुख्य पात्र नहीं हैं, फिर भी देवताओं और अन्यों ने भी इस रूप को देखा। यह समझना बहुत जरूरी होगा। भगवान अर्जुन से प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। तो अर्जुन से प्रसन्न होकर के वे अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ देवताओं को भी गंगा स्नान का फायदा मिल गया। गंगा जी को भगीरथ महाराज लेके आए, लेकिन स्नान हम सब लोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान दिखा रहे हैं, देवताओं से प्रसन्न होकर नहीं दिखा रहे, लेकिन क्योंकि देवता भी भक्त हैं तो उनको भी देखने को मिल जा रहा है। ये बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं प्रसंगवश। अब प्रसंगवश यद्यपि वे मेरी कृपा के मुख्य पात्र नहीं हैं, फिर भी देवताओं और अन्यों ने भी उस रूप को देखा। स्पष्ट है, मैंने तुम्हें यह रूप दिखाया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और क्योंकि भक्ति के द्वारा ही कोई इस रूप को देख सकता है। तो ये भी समझना होगा कि विश्व रूप भी आप चैलेंज करके नहीं दिखा सकते। अच्छा, इस पे इंद्रद्युम्न महाराज बड़ी विनोद वाली बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है और होता नहीं है, तो हम उसे कहते हैं तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। तो वो कहता है देखो, अर्जुन भगवान के शरणागत हुआ था, इसलिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। तो तुम मेरे शरणागत हो तब तो मैं विश्व रूप दिखाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं कि आप चाहे शरणागत हो या ना हो, वह विश्व रूप दिखाने में समर्थ नहीं, वो झूठे हैं, वो नहीं दिखा सकते। मैंने कहा हमें विश्व रूप दिखाओ या ना दिखाओ, ये मत दिखाओ कि दांत का दर्द ठीक कराने के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास आना था। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति था जो अपने को भगवान कहता था, सही घटना। तो बहुत बहस हो रही थी, नहीं मान रहा था। उसको बाथरूम लगी, तो बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और रूम भी बंद कर दिया। अब बेचारा बड़ा परेशान, सच्ची घटना, बड़ा परेशान, बहुत थोड़ा सहन किया, कहता नहीं मुझे जाने दीजिए, बाथरूम खोल दीजिए। कहते नहीं, स्वीकार करो, तुम तो भगवान हो ना, तुम भगवान हो ना, तुम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हो? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कहते ठीक है, तुमको स्वीकार करना होगा कि तुम भगवान नहीं हो, तब हम टॉयलेट का दरवाजा खोलेंगे। उसने कहा हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बाथरूम गया, बाहर आया, बोला कि कौन हो तुम? मैं भगवान हूँ। तो ऐसे नालायक लोग हैं।
पूरी तरह प्रकृति के कंट्रोल में है, लेकिन वह सोचते हैं कि मैं भगवान। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझना चाहिए। देवताओं और अन्यों को मैंने यह रूप दिखाया क्योंकि वह भक्तिमय है और ताकि इस रूप के अन्य साक्षी भी हों। ये समझ में आया? नहीं तो कोई कह देगा अरे अर्जुन ने अपने मित्र को ऐसे ही उड़ाने के लिए उसको बोल दिया कि उसने ये दिखा दे के देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। नहीं, अन्य देवता भी इसके साक्षी हों कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। जिस विश्व रूप को दुर्योधन आदि ने हस्तिनापुर में देखा था वह इस प्रकार का नहीं था। ये घटना आप जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं। भगवान शांति दूत बन करके गए थे और दुर्योधन ने क्या किया था, अपना महल नहीं, दुशासन का महल की अच्छा व्यवस्था करवाया भगवान के रहने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था करी। वो सोच रहा था कि खाने पीने का शौक है इसको, मक्खन वक्खन चुराता था, तो खाने खिला करके मैं उसको अपनी तरफ कर लूंगा। तो जब भगवान को खाने के लिए बुलाया दुर्योधन ने, तो भगवान ने कहा देखिए व्यक्ति दो ही कारण से खाता है, एक या तो भूखा हो और या फिर उस व्यक्ति से प्रेम हो। तो ना तो आप मेरे भक्तों से प्रेम करते हो, पांडवों से आप द्वेष करते हो, तो प्रेम का तो कोई संबंध नहीं होता है, और भूखा मैं हूं नहीं तो आप क्या मैं खाऊंगा नहीं। और यही भगवान आज एक मिनट रुकिए, वो तो आगे की बात आती। और जब दुर्योधन ने सुना कि मानने वाले नहीं हैं तो उनको बांधने चला और बांधने का प्रयास किया, तो फिर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, लेकिन वह विश्वरूप आंशिक था, वह उस प्रकार का नहीं था जैसा कि अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि बोल रहे हैं तुमसे पहले इस रूप को किसी ने देखा नहीं, तो ये बात हो जाती है कि उससे पहले जो भगवान ने विश्वरूप दुर्योधन को दिखाया था वह उतना प्रमुख या प्रबल नहीं था जितना कि अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ, राजमहल में बांधने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद भगवान को भूख लगती है तो वह विदुरानी के पास जाते, वो तो सब लीला जानते ही हैं। यह रूप पहले किसी के द्वारा भी देखा नहीं गया। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। स्पष्ट है, यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और उसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। इसमें कुछ समझाना नहीं है। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। क्या इच्छा थी? कि ताकि सभी लोग समझें कि कृष्ण भगवान है और जिन विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया था वह किस प्रकार से भगवान में विद्यमान है, यह भी जानना चाहते थे। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्थात हमने उदाहरण दिया था कि भाई एक कैमरे में, एक स्क्रीन में आप पूरे गौशाला का नजर देख सकते हो, उदाहरण दे रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप से उपमा कोई पूर्ण नहीं है। पूरे विश्व को भगवान अपने वपु में दिखा रहे हैं, यह अचिंत है। कैसे दिखा रहे थे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं सब छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा था। मान लो आपको पूरी पृथ्वी देखनी है तो आप जूम आउट करेंगे ना, ऊपर जाएंगे, तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सब कुछ बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा आपको दिख सक रहा है। और केवल पृथ्वी को देखने के लिए कितना ऊंचा जाना पड़ता है, और इनको भगवान के ही छोटे से छोटा रूप, मतलब 7 फीट के रहे होंगे जो भी साइज रहता है उस समय, तो उसमें पूरा विश्व दिख रहा है। तो उसको सामान्य मत समझिए इस प्रकार के, हाँ हम समझ रहे हैं ऐसे, जैसे हमको ऐसे मार्स दिखाई पड़ रहा है या नेपच्यून दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं हम। अभी भी पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे, पृथ्वी को भी पूरा नहीं देख पा रहे, सही बात है। और एक एक वस्तु को अर्जुन देख रहे थे, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप था जो भगवान ने दिखाया। तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा था। जैसे कि आप जानते हो कि माता यशोदा ने जब कृष्ण का मुंह खोला था तो पूरे विश्व को कृष्ण में देखा था, और क्या देखा था? खुद को, अपने आप को भी देख रहा था। वो देख रहे हैं कि मैं कृष्ण के मुंह में बैठी, कृष्ण के मुंह में सारे विश्व को देख रही हूँ। इनकंसीवेबल। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। स्पष्ट है, टीका में यही बात बोली गई थी। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अर्जुन मुख्य पात्र थे कृपा के, और उनकी वजह से अन्य लोग भी विश्व रूप को देख पा रहे थे। इसी बात किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था।
दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, जब अर्जुन भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं तो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जब दुर्योधन ने भगवान के स्वरूप को देखा था तो क्या बोला, ये तो मायावी है, ये माया दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने ऐश्वर्यों को अगर भक्तों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उनको भगवान मान लेंगे, वो तब भी भगवान नहीं मानने वाले। आपको पता है ना, मैं एक उदाहरण देता हूं बहस करने वालों का। दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, एक कह रहा था कि तलवार अच्छी है और एक कह रहा था कि कैंची अच्छी है। झगड़ा किए जा रहे, मारपीट चालू हो गई। तो तलवार जो तलवार का पक्ष ले रहा था उसने कैंची वाले को पानी में फेंक दिया, तो पानी में डूब रहा था फिर भी वो ऐसे ऐसे कर रहा था नहीं, कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ। तो कितना भी आप आर्गुमेंट दे दीजिए कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जो नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति वो नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन अगर फिर से समझिए, अगर भक्तों की सेवा होती है, भगवान का नाम जप कर लेता है, भगवान के धाम से संपर्क हो जाता है, किसी तरह से भक्तों की मतलब किसी तरह से कुछ भक्ति हो जाती है, तो अकस्मात व्यक्ति को भक्ति करना अच्छा लगता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको मैं जानता हूं, उनको भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ भगवत कृपा से कुछ जाने अनजाने में सेवा करते रहने से अब उनको भक्ति में रुचि होने लगी, और यहीं से हमारे परम कल्याण का, परम मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। अब देखो, वही भगवत गीता है, वही हरि नाम है, किसी को अच्छा लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता। क्यों है? कि पुण्य नहीं है। लेकिन अगर पुण्य होगा तो धीरे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है व्यक्ति कि क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको अच्छा लगने लग जाता है। और ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है बगल वाले को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, उनका सेवक है। बस वो थोड़ा अविद्या का रोग बहुत बड़ा हुआ है। तो अगर किसी तरह को सुकृत प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रसाद खाएं, भगवान के भक्तों को की सेवा हो जाए, या भगवान के भक्त अच्छे लगे, तो वहीं से उनके परम कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है। तब वो भगवान को, फिर भगवान, तब उनको भगवान अच्छे लगने लग जाते। ये बात रहती। तो खैर, हम ये कह रहे थे बात कि भगवान अपना अगर ऐश्वर्य दिखाएं भी तो भी असुरों को पसंद नहीं आएगा, कहेंगे ये तो सब बस माया है, इसीलिए भगवान को दिखाते भी नहीं। अब कह रहे हैं यहाँ पे निषेध से कि इस रूप को वैदिक तरीके से नहीं देख सकते। वेद का अध्ययन करे या और कोई कार्य करे, लेकिन भक्ति नहीं हो तो भगवान के विश्व को नहीं देख सकते। मेरे पीछे बोलिए, माइक किसके पास? न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने, वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा, दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरा। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के अध्ययन से। दो अध्ययन है यहाँ पे, वेद का अध्ययन नहीं और यज्ञ का अध्ययन भी नहीं। यज्ञ का अध्ययन का मतलब कौन सा यज्ञ बहुत बढ़िया है, कौन सा यज्ञ करने से कहाँ पहुंचेंगे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। न दानेर, न दान से, न क्रिया भी मतलब कर्मकांड से, न तपो भी उग्र, बहुत उग्र तपस्या कर लो, गर्मी में सब तरफ एसी लगा के बैठ जाओ, ये तपस्या नहीं ये उग्र तपस्या नहीं है। गर्मी में मैंने एक भक्त ने फोटो भेजा था मेरे को, ऊपर उसने कंडे की से आंच लगा रखी है, सब तरफ आग जो है बिछा रखी है, तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और लोग लगे पड़े इस प्रकार की तपस्या। मेरे ख्याल से पार्थ प्रभु ने भेजा था मेरे को, आपके गांव का ही था। अब बताओ, ये गर्मी में बैठ करके देखो, अगर अगर कुछ तपस्या करनी है तो गर्मी में बैठ के भगवान के लिए रोटी बना सकते हो, वो तो ठीक है, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन सब तरफ अग्नि जलाने से क्या होगा बताइए? केवल अहंकार है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं बता देना चाहता हूं, श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद 16वें अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। वैष्णव, ब्राह्मण, गाय, ये मेरे तनु हैं, मेरे शरीर हैं।
एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो अगर इनकी सेवा होती है तो ये साक्षात भगवत सेवा है। भगवान की सेवा तो है ही, एक मतलब साक्षात भगवान की सेवा। उसमें एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब अग्नि में आहुति दी जाती है तो मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना भक्तों के मुख में अगर आप प्रसाद प्रसाद दीजिए। भगवान 11वें अध्याय में बोलते हैं कि गायों के आप कुछ देते हैं तो उनके माध्यम से मुझे मतलब सब कुछ स्वीकार होता है। ये जो गायों को घास देने की सेवा है, ये भगवान से प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान में मति लगती है। मैं खाली बोल रहा हूं कि और सब ये अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है जिसमें भक्ति सम्मिलित ना हो। हाँ, अगर इन्हीं सबका जुड़ाव भक्ति से है तो अच्छा है, लेकिन अगर भक्ति से कोई जुड़ाव नहीं है तो ना कोई दान से फायदा है, ना यज्ञ से फायदा है, ना तपस्या से फायदा, कोई फायदा नहीं। एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके, इस लोक में, निर्लोके मतलब इस मनुष्य लोक में, अहम मेरे इस रूप को कोई भी देखने में समर्थ नहीं है, न वेद से, न यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न कर्मकांड से, न उग्र तपस्या से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे अब देखना, ये समझना होगा, इसके द्वारा प्राप्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई तरीका है जिसके द्वारा ये प्राप्त है। ये बात समझ में आ रही है? जब भगवान ये बोल रहे हैं कि इससे नहीं मिलूंगा, ये रूप आप विश्व रूप अगर देखना चाहते तो ऐसे नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते, इसका अर्थ है कि एक तरीका है जिसके द्वारा आप देख सकते हो। अगर नहीं तो बोल देते कि इस रूप को देख ही नहीं सकते। जब बोल रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका है जैसे इस कार्य को किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं है? अगर आप कहें प्रभु जी ये मृदंग की ताल ऐसी नहीं बजेगी, तो उसका मतलब है कि मृदंग की ताल बज ही नहीं सकती, ये मतलब है ना? सही से बजाओ, ऐसे नहीं बजती, ऐसे नहीं बजेगी, लेकिन ऐसे बजेगी। क्यों प्रभु जी? अगर आप कहें कि भाई ठाकुर जी की पगड़ी ऐसे नहीं बंधेगी, तो मतलब क्या हुआ? नहीं बंधेगी ना, बंध ही नहीं सकती। नहीं, तरीका सीखो, ऐसे बंधेगी। तो ये बात बोल रहे हैं, श्लोक कहने का अर्थ ये है कि बेटा ऐसा ऐसा सब करोगे, कर्मकांड करोगे, वेदों का अध्ययन करोगे, भक्ति नहीं होगी तो नहीं कर सकते, देख पाओगे। ये बात बोली जा रही है। दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा इतना कोई प्रिय भक्त मेरा नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। तब कहेंगे क्या युधिष्ठिर महाराज प्रिय नहीं है? नहीं, भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके भगवत गीता प्रस्तुत कर, ठीक है। भीष्म पितामह ने भी देखा था। यस, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। कितनी सुंदर बात है ना। अगर आप बाह्य रूप से तुलना करें तो किसकी तपस्या अधिक थी, हिरण्यकशिपु की कि प्रहलाद की? हिरण्यकशिपु की। और प्रहलाद महाराज ने क्या तपस्या किया? मां के गर्भ में थे और नारद जी से भगवान के बारे में सुना। क्या तपस्या की बताइए? कोई तपस्या नहीं। नारद जी से साक्षात मिलने का भी मौका नहीं था। मुझे किसी ने प्रश्न किया, प्रभु जी हम महान भक्तों के पास में रहना चाहते हैं। हमने कहा प्रत्यक्ष देख लीजिए। जब एटलीस्ट शुरुआत की बात करें तो प्रहलाद महाराज ने नारद जी को आंखों से देखा भी नहीं था। क्यों? क्या प्रमाण है? क्योंकि उनकी मां ने वरदान मांगा था कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आए, मैं प्रहलाद अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, नहीं तो देवता के मार देंगे। नारद जी ने कहा तथास्तु। तो जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे तब तक वो मां के गर्भ में ही थे और नारद जी के आश्रम में थे और सुन रहे थे कथा। और उनका जन्म तभी हुआ जब पापा वापस आए, मतलब हिरण्यकशिपु। तो नारद जी से साक्षात से और कोई सेवा नहीं, केवल सुना, ये तपस्या है। और इससे कितने बड़े भक्त बन गए। कितना सिंपल सी बात। और उदाहरण क्या दिया जाता है, बहुत सुंदर है, कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कह रहे हैं कि एक महान नदी है और उसके ऊपर एक पुल है, तो उस पुल का अगर आश्रय लेती है तो एक चींटी भी नदी को पार करती है, लेकिन अगर पुल का आश्रय नहीं लेता तो एक हाथी भी उससे बह जाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो भगवान के चरण का कमल का आश्रय ले, भक्ति करे तो कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। हम कल ही सीख रहे थे ना, अपने खाने को भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल भगवान को खाना अर्पित करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बताइए इससे आसान क्या होगा? खा खा के भगवान के भक्त बन सकते। गीता भूषण टीका, श्री भगवान कहते हैं
मैंने तुम्हें जो रूप दिखाया वह वेदादि साधनों के द्वारा भी दुर्लभ है, इसको इस श्लोक से कह रहे हैं। ये समझ में आई बात? वेदों के अध्ययन जिसमें भक्ति नहीं हो उसके द्वारा इस रूप को नहीं देख सकते हो। जब बोला जा रहा है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ, तो उसका अर्थ यही है कि भगवान वेद के द्वारा दुर्लभ हैं उस वेद के अध्ययन में जिसमें भगवान की भक्ति ना हो। ठीक है, यह नहीं कहा जा रहा है कि वेद पढ़ना नहीं चाहिए। जो जो वेद का भक्ति को पुष्ट करने वाला भाग है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उसका आश्रय लेते हैं तो भगवान हमको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर केवल कर्म कांड ज्ञान कांड का आश्रय लेते हैं तो क्या है? कर्म कांड ज्ञान कांड सबेर विषय भांड विष देने वाले हैं। ये बात न वेद के अध्ययन से न यज्ञों के अर्थ को कल्प सूत्र और मीमांसा शास्त्रों से विचार करके, मतलब यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ से मैं कहां पहुंचूंगा, इससे क्या फायदा होगा इत्यादि, न ही योग्य व्यक्तियों को दान करके ही, जैसे कि है व्यक्ति योग्य है लेकिन वह भगवान का भक्त नहीं है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा, बहुत सुंदर, दान के संबंध में। आप सब लोग एक राजा के बारे में जानते हैं, उनका नाम है महाराज नृग। नृग के बारे में जानते हैं जो ब्राह्मण के प्रति अपराध करने से वह छिपकली बन गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। तो को पता है कारण क्या है? वो बहुत दानी व्यक्ति थे। तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण, एक भक्त आए और उन्होंने कहा कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूं जहां मैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को रखूंगा। तो उन्होंने व्यवस्था करी थी बहुत पहले, मतलब कई हजारों साल पहले। तो भक्त ने प्रसन्न होकर बोला कि तुम्हें इस सेवा की वजह से एक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। चक्रवर्ती बात समझाते हैं टीका में, बहुत सुंदर। तो ये गाय दान और किसी वजह से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो तो कर्म कांड की तरह कर रहे थे। एकमात्र तरीका क्या था, कारण क्या था? उस वैष्णव की परम इच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गायों की सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति भगवत भक्त के आशीर्वाद से ही होती। ये बात सिद्धांत। हाँ, एक अच्छी बात थी क्योंकि वह गाय दान करते थे, ऐसी प्रवृत्ति थी, पुण्यात्मा थे, तो इस दान के नाते अनजाने में एक भक्त की भी सेवा हो गई। समझ रहे? अगर उनकी दान की प्रवृत्ति नहीं होती तो भक्त की वो भी दान नहीं करते। समझ में आई बात? इसलिए बहुत अच्छा है दान करे, भगवान सबकी सेवा करे, तो उस सेवा के भावना से भक्त की भी सेवा हो जाती है। लेकिन ये सबसे महत्व क्या है? महत से सेवा महान नहीं, 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 नहीं। कर्म कोनो कर्म भक्ति नाय, क्या है श्लोक? महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छाए। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भक्ति तो हो ही नहीं सकती। कोई भी कर्म कर लो भक्ति नहीं हो सकती। और भगवान की भक्ति छोड़ दीजिए, इस संसार का क्षय भी नहीं होता, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटता भी नहीं। भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के भक्तों की सेवा करना। प्रभुपाद जी कल ही बोल रहे थे, इस जगत से निस्तार पाने के दो तरीके हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण और वैष्णवों का सेवा। एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं तीसरे अध्याय में, सॉरी तीसरा स्कंद 16 अध्याय। ठीक है। न ही अग्निहोत्र, मैं बता खाली एग्जाम्पल दे रहा था कि किस प्रकार से एक भक्त को प्रसन्न करके उनको भगवान के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हुई। न ही अग्निहोत्र और अन्य कर्मों के द्वारा। ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने भी मुचकुंद महाराज को बोला था कि तुमको एक दिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, और सोते सोते दर्शन प्राप्त हो। भगवान जगा करके मंगल आरती करवाए, चलो। बाकी तो यहाँ पे इंचार्ज चिल्लाता है, चलो उठो मंगल आरती के लिए। वहां कृष्ण स्वयं ही आगे उठा रहे हैं मंगल आरती, चलो उठो मंगल आरती के समय हो गया। नहीं अग्निहोत्र और अन्य कर्मों के द्वारा, मतलब कर्मकांड के द्वारा, नहीं शरीर को सुखाने वाली कठिन तपस्याओं को करने के द्वारा इस विश्व रूप को देखा जा सकता है। तो विश्व रूप के भी स्रोत भगवान के द्विभुज रूप को देखना बिना भक्ति के असंभव, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तुम जो मेरे भक्त हो उसके अतिरिक्त कोई भी इस रूप को नहीं देखा है। भक्ति के बिना उपरोक्त मतलब ऊपर कहे गए किसी भी साधन से मेरे इस रूप को देखना संभव नहीं है। अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा। अगर भक्ति जुड़ी है तो ये सारे साधन बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं जुड़ी है तो फिर कुछ नहीं होगा। ये आगे बहुत सुंदर टीका की गई कि वेद के अध्ययन से भगवान मिलेंगे, लेकिन वेद के उन भागों को अध्ययन करने से जो भगवान की भक्ति के निरूपक हैं। ये सब बहुत सुंदर बातें आगे टीकाओं में आने वाली हैं। यही बातें
यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, अध्ययन हो, और वेद का अध्ययन हो, यज्ञ का अध्ययन हो, वो सब कुछ भगवान को प्राप्त कराने वाला होता है अगर वह भक्ति परक हो, भक्ति से युक्त हो। अगर आप भक्ति से विमुख रहेगा, भक्ति से हीन रहेगा, तो इनमें कोई शक्ति नहीं होती। समझ रहे? बस जैसे कि एकादशी भी एक तपस्या है, तो एकादशी करने से भगवान में भक्ति होती है, तो एकादशी जैसी तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्तों को दान देने से भगवान की प्राप्ति होती है, जैसे हमने अभी सीखा। गोपाल तापनी उपनिषद, भागवत इत्यादि पढ़ना, ये भगवान की भक्ति है। इसको पढ़ने से, सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन हमने गीता के तो महात्म्य में सुना ही था, गीता को सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो वेदों के उन अंशों को समझने से जो भक्ति परक है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है, वो भक्ति है। लेकिन जो केवल कर्मकांड का उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति से अरहित हैं, उसको पढ़ने से फायदा नहीं होगा। इसको एक श्लोक से बोल रहे हैं, धर्म सत्यादयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रप्नुनाति ही। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकता है, जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। स्पष्ट है, किसी भी भक्ति के बिना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण। हमारे मध्य में एक भक्त हैं जिनके पिताजी सुना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सोने को जब हमको सुधारना होता है, साफ करना होता है, तो पहले उसको डिटॉल से साफ करते हैं और फिर राख से साफ करते हैं, है ना? डिटॉल से साफ नहीं होता है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने को आप किसी और वस्तु से साफ नहीं कर सकते, अग्नि से ही साफ हो सकती है, साफ हो सकता है, उसी प्रकार से आत्मा केवल भक्ति के द्वारा ही पूरी तरह शुद्ध हो सकती है, और कोई तरीका नहीं। भक्तिमय तपस्या के द्वारा ही आत्मा का पूर्ण रूप से अविद्या निवृत्त हो सकती है, भगवान को समझ सकता है, और कोई तरीका नहीं। उदाहरण समझ में आ रहा है? सोने को शुद्ध करने के लिए आपको अग्नि में ही तपाना पड़ेगा, है ना? साबुन वाबुन लगाने से नहीं सुधरेगा। उसी प्रकार से आत्मा के जो स्वर्ण में गुण है, आत्मा की जो भक्ति है, या आत्मा की शुद्धता है, वह आत्मा पूरी तरह शुद्ध कैसे होगी? भगवान की भक्ति के ही द्वारा, और कोई तरीका नहीं। ये भगवान स्वयं बोलते हैं 11वें स्कंद में, मैं तुम्हारे लिए दृष्ट हूं, मतलब देखा जा सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रति भक्ति से युक्त हो, और देवताओं को भी दृष्ट हूं क्योंकि वे मेरे भक्त हैं। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था। नकार को पुनरावृत्ति से निषेध, नकार की पुनरावृत्ति से निषेध को दृढ़ किया गया। नकार की पुनरावृत्ति मतलब न वेद यज्ञेर अध्ययनेर, ना 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 मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं। जैसे आप कभी भी किसी को बोलिए जब करिए, नहीं, अरे थोड़ा सा तो करिए, नहीं, अरे एक माला तो नहीं, तो नहीं नहीं कहने का मतलब क्या है? मैं नहीं करना। कभी कभी किसी डोनर को पूछिए, अरे थोड़ा दान दीजिए, नहीं 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 मैं नहीं दे सकता। तो जब बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब हम इसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। एक जगह नहीं नहीं आपने और भी सुना है ना, ना धनम ना जनम न सुंदरीम, यस, और हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। तो वहां पे भी बोल दिया कि हरि का नाम ही है, हरि का नाम ही है, हरि का नाम है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, कलयुग में और कोई गति नहीं है। तो वहां पे भी ना ना का बार बार निषेध करने का अर्थ है भगवान के नाम के अलावा कोई उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, इस श्लोक में तुमको छोड़कर अन्य मनुष्यों के लिए इस रूप को देखना संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि अन्य लोकों में बहुत से देवता जो भक्त हैं, इसलिए उनके लिए विश्व रूप को देख पाना संभव है। समझ में आया? एक शब्द है यहाँ पे आया था निर्लोके। निर्लोके मतलब मनुष्य लोक में। तो मनुष्य लोक में आप ही देख पा रहे हो, और जो भक्ति से युक्त हैं वो लोग देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्राय मनुष्य लोक में ज्यादा भक्त है नहीं, तो वह नहीं देख पा रहे। देवता में लोक में बहुत से भक्त हैं, वो देख पा रहे हैं। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी, मतलब पारलौकिक। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। बड़ी कठोर बात है।
विष्णु भक्तः स्मृतः दैवा आसुरश्च विपर्ययः। बड़ी कठिन बात है। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता है, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं वो असुर। क्यों कठिन बात बोल रहा हूं? क्योंकि कहेंगे अरे हम इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं, हम भी बढ़िया आदमी हैं, हम भी भाई। ऐसे एक बार हम लोग बस पार्टी में थे, एक व्यक्ति हमारे सामने आया, साहब मुझसे बड़ा संत नहीं मिलेगा आपको। एकदम एकदम आके मेरे को बोलने चलो गया, चाय मैं नहीं पीता, मांस मैं नहीं खाता, जुआ मैं नहीं खेलता। हमने कहा हाँ हरे कृष्णा करते, वो नहीं करता हूं मैं, लेकिन मुझसे बड़ा संत नहीं मिलेगा। हमने हाँ भाई आपको प्रणाम। ऐसे कर ऐसा स्थिति आ गई कि वही थोड़ा मतलब, एक बार प्रभुपाद से भी किसी ने पूछा, प्रभुपाद मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूं तो अब मैं डिवोटी हो गया हूं। कहते हैं डिवोटी नहीं तो अब इंसान हुए हो। समझ रहे? इस प्रकार की स्थिति है कलयुग की। तो लेकिन जो भगवान विष्णु का भक्त है वही देवता है। अन्य देवताओं के भक्त भी जरूरी नहीं हो कि वो भक्त हो। जैसे आप देख सकते हैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण, लेकिन उसे असुर ही कहा गया। ब्रह्मा जी का भक्त था हिरण्यकशिपु, लेकिन असुर ही कहा गया। वृकासुर शिव जी का भक्त, असुर कहा गया। शिव जी नहीं, शिव जी महान भक्त हैं। हाँ हाँ, अभी कह रहे हैं वृत्तासुर भगवान के भक्त हैं, उनका खाली नाम असुर था, लेकिन असुर की प्रवृत्ति नहीं थी। देखिए वो केवल बाह्य था। ना 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 ना, ये गलत है। वो देवताओं को खाली चोट पहुंचा रहे थे, खा रहे थे और मार रहे थे, ऐसा वर्णन नहीं है। वो मार नहीं रहे थे। अगर मारना होता तो इंद्र को मार दिए होते झटके में, लेकिन नहीं मार रहे थे। वो कह रहे तुम मुझको मारो। वो तो बाह्य रूप से इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास, देखिए ये वृत्तासुर की चेतना में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। जिसकी प्रार्थनाओं से भागवत को चिन्हित किया जा रहा है, अब उनकी प्रार्थनाओं को आप पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाता है। अभी मुझे प्रार्थनाओं को क्लास देना है 8:30 बजे से, लेकिन इतनी अद्भुत प्रार्थना है, इतनी व्याकुलता है भगवान के प्रति। हम तो केवल उसके शब्दों को समझ रहे हैं, भाव को कहां समझ सकते, कहां प्रवेश है उन भावों में। और वह भी कहां पे, जब युद्ध की बात हो रही, वह भी कब, जब उनका एक हाथ कटा नहीं, अभी एक हाथ कटा नहीं, ना ना ना, अभी एक हाथ कटा नहीं। प्रार्थना के पहले पहले उनको चोट नहीं लगी थी, प्रार्थना के बाद फिर युद्ध चलता है, फिर उनका हाथ कटता है। इतना अद्भुत से। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते, या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं। समझ में आया? जो भगवान को नहीं मानते हैं और या फिर कृष्ण को निराकार मानते हैं, अगर वो कहें, ये क्या कहने का मतलब है, अगर वो आपसे कहते हैं कि हम भी विश्व रूप को देख के आए हैं, तो एकदम झूठ मानना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आ रही बात? मान लीजिए कोई न्यू डिवोटी बोले ये प्रभुपाद जी को भगवत गीता मैंने पढ़ाई थी, आप क्या कहेंगे? अरे यार क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो तुम। तो लगेगा हाँ समझ, चलो भाई इसको अगरा भेज दो पागल खाने में। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, वो कहे कि मैं विश्वरूप देख के आया हूं, तो ये पागलपन है, ये एकदम पागलपन है। इसको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है प्रभु जी इसमें कौन सा बात है, बड़ी व्याख्या कर रहे हो, कौन सी स्पेशल बात बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा समाज है जहां लोग ये विश्वास करते हैं कि जो उनके गुरु जी हैं वो शिव जी से सुन के आए हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि ये गीता जो है शिव बाबा ने बोली है, और बड़ा विश्वास है, पक्का विश्वास है। और उनसे पूछो कि गीता में शिव बाबा जी कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, वो कृष्ण के अंदर बैठ के बोल रहे हैं। अरे कृष्ण कहाँ बोल रहे हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं बैठ करके? ऐसे भी लोग हैं, पूरी संस्था चल रही है इसी आधार पे। तो ऐसे लोग हैं। इसीलिए समझना चाहिए भक्त को कि जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, वह कभी विश्व रूप नहीं देख सकता। ठीक है? ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। ठीक है? स्पष्ट हो गई बात? दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। और दिव्य कैसे बन सकते हैं? भगवान की भक्ति करके ही। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की तरह ही विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में, यानी कि केवल अर्जुन के लिए नहीं, जो कोई भगवान का भक्त होगा वो देख सकता है। जैसे कि अद्वैताचार्य को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया था।
भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व वह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता, स्पष्ट है। और भगवान इस बात को बोलते हैं भगवत गीता में, यु माम च यु व्यभिचारिण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूया या कल्पते। जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है वह गुणों से मुक्त होकर के दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है, किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। कितनी अद्भुत बात है, जो दिव्य नहीं है वो भगवान का विश्व रूप देख नहीं सकता, और जो वाकई दिव्य है वो देखना चाहता नहीं है। समझ रहे हैं, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है वह तो भगवान के दिव्य रूप को देखना चाहता है, श्याम सुंदर रूप को देखना चाहता है। तो अर्जुन क्यों देखना चाहते थे? ताकि अन्य लोग समझ सकें कि कृष्ण भगवान। ठीक, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। स्पष्ट है। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वेद यज्ञाध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। समझ में आ रहा है, यज्ञ क्या है, वेद की ऋचाएं क्या हैं, इस सब का अध्ययन करना, लेकिन इसमें भक्ति का समावेश न होना। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग, यजु, साम तथा अथर्व, एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। भागवतम का भी अगर किसी हम निर्विशेषवादी से अध्ययन करते हैं तो उससे हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एक देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे और वह भागवत पढ़ाते थे, बड़े विरक्त थे, लेकिन महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, कहते मैं तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा, ऐसा बोला। इतने क्रोधित थे और बोले कि तुम्हें भागवत का कुछ भी पता नहीं, भागवत में भक्ति के अलावा कुछ स्थापित नहीं किया है और तुम भक्ति को स्पर्श भी नहीं करते, तुम भागवत बोलते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई सुख नहीं हो रहा। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, जानते हैं। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं, कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र, यानी कि किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, ये सब कुछ व्यक्ति अध्ययन करे, इससे भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दान है अर्थात सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है, सब बातें हम टीका में पढ़ चुके हैं। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। तो जब हम भगवान के भक्तों को दान देते हैं, यहाँ पे दान का अर्थ यह नहीं है कि भक्तों को दान करने की बात है, वहां पे बात हो रहा है कि सामान्य व्यक्ति को दान दे रहे हैं, सुपात्र हो, लेकिन भगवान का पूरी तरह से भगवान का भक्त नहीं, लेकिन भगवान के भक्त को दान देने से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए हैं और विभिन्न वर्णों के कर्मों के सूचक हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना बातें? ठीक है। वर्णाश्रम में व्यक्ति को अग्निहोत्र आदि कर्म करने होते हैं पाप की शुद्धि के लिए, लेकिन अपने आप में यह यज्ञ भगवान की प्राप्ति करने के लिए समर्थ नहीं है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस प्रकार मनुष्य भले ही इन कार्यों को यानी कि तपस्या, दान, वेदोधन आदि को करे, किंतु जब तक अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। एक बात आप लोगों के मन में अभी आ रही है शायद, कि भक्तों को दान करके भी क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा प्रभुपाद जी के प्रवचन से लग रहा है या तात्पर्य से लग रहा है। देखिए, एक घटना चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमें समझते हैं। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजूमदार बहुत धनिक व्यक्ति थे और सभी वैष्णवों को दान भी करते थे, लेकिन महाप्रभु उनको वैष्णव प्राय कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे भोगों में भी आसक्त थे। तो ठीक है, भक्तों को दान दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है, फिर भी हो सकता है कि वह भोगों से पूरी तरह विरक्त ना हो, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त ना हो। एक संभावना यहां भी हो सकती, तो इसलिए बात रखी जा रही है। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते।
ऐसे तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान का भक्त नहीं और क्लेम करे कि मैंने विश्व रूप देखा है, तो हम समझ लेना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पेशली कुंभ मेला में हर बार नए नए भगवान आ जाते हैं, हर बार कल की भगवान प्रकट हो जाते हैं। पता नहीं इस बार मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा परशुराम प्रभु ने भगवान आए थे? आपने देखा क्या पार्थ? पता नहीं, इस बार लग रहा है भगवान बीमार पड़ गया, आए नहीं। नहीं तो पहले आया करते थे, अभी तो कलयुग बढ़ गया इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे ना। क्या बैन भगवान को बैन कर दिया गया कुंभ मेला में आने से। इस प्रकार से भगवान बनते रहते हैं। वे झूठे ही समान व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। इसमें एक बार महाराज या कोई बता रहे थे कि एक व्यक्ति बोला कि भाई गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप भगवान हैं क्या? मतलब दूसरा व्यक्ति पूछ रहा था। कहता नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो बोले आप अपने शिष्य को क्यों नहीं बताते कि आप भगवान नहीं है? कहते उन्हें दुख लगेगा इसलिए मैंने बोलता होगा। और उसके बाद ये तो महाराज हम वो याद नहीं महाराज कविता क्या बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे थे कि मैं बिहार गया तो बिहार में कोई बिहारी बोका था तो बोल रहे बोले कि अपने गुरुजी को, सावन का महीना था, गुरुजी को क्या कहते हैं, झूले में बैठाए हुआ है, और हमारे गुरुजी झूले में ऐसे कर कुछ बोल रहे थे कि सावन के झूले में झूल रहे हैं। कुछ तो याद नहीं आ रहा, से महाराज बोल रहे थे, और सब आकर शिष्य आकर को झुला रहे हैं। तो वही सावन के मौसम में कृष्ण को, राधा कृष्ण को झुलाया जाता है, वहीं गुरुजी बैठ गए उसमें। तो इस प्रकार से मूर्खता लोग करते हैं। हमारे सदगुरु को झूलेला झुलाएला ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, गुरु जी जो है गुरु भगवान नहीं होते हैं। वे झूठे ही समान व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवत गीता को हम ठीक से समझते हैं तो भगवत गीता सूर्य के समान है, कोई हमसे चीटिंग नहीं कर सकता। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। यदि कोई कहे कि आप 15 दिन बोरी का कपड़ा पहनिए और मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा, तो आप मानेंगे? नहीं। मैं बोरी का कपड़ा पहनिए, बोरी पहनिए, बोरी पल्ली बनाते हैं ना उससे, हम बोरी तो उसका कपड़ा पहन लीजिए और 15 दिन में आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। और ये नहीं बताया कि भगवान कौन है। मैं ऐसी संस्था के लोगों से मिला हूं, मैं पूछा भगवान कौन है, वो नहीं बता सकते। लेकिन हम 15 दिन में आपको भगवान दिखा सकते हैं। मैं कहता तुम यही बता ही नहीं रहे हो कि भगवान कौन है, तुम कुछ भी दिखा दोगे और कहोगे यही भगवान है, मैं कैसे जानूंगा? तो इस प्रकार से, और एक नहीं है, मैं क्या बताऊं, लाखों चेले हैं उनको। ऐसे मथुरा के ही बहुत बड़े व्यक्ति थे वो, अद्भुत रहता है। कैसे मूर्ख हैं कालुग में लोग। मतलब गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कृपा कहाँ है? शराब की बोतल में। हाँ, मतलब और ऐसे लोग हैं कि मतलब मैंने सुना है, देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इस प्रकार से स्वीकार करते। तो कलयुग की में बुद्धि कहाँ है, लोग ये समझ नहीं आते। जबकि शास्त्र क्या बोलता है, शराब पियोगे तो नरक में जाके मुंह खोल करके पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा, तो अब कृपा मिलेगी। अद्भुत है कलयुग में से। कलयुग में प्रीचिंग करना कितना आसान है ना, एक दृष्टि से कुछ भी प्रीचिंग करो लोग मान जाते। ये प्रीचिंग करो कि शराब में कृपा है तो मान जाते हैं। हाँ, कुछ बेवकूफी वाला काम होना चाहिए। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के देव अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त हुए बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। बड़ा स्पष्ट है। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। तो यानी कृष्ण के अलावा कोई व्यक्ति विश्वरूप नहीं दिखा सकता है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। ये बहुत ध्यान देना होगा कि सम्मान देने का अर्थ नहीं है कि हम आंखें मूंद करके मूर्ख बन जाएं। वो लोग मूर्ख हैं और वह भगवान को नहीं जानते हैं, इस कारण से उनसे द्वेष नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी मूर्खता का समर्थन करें। कोई प्रश्न है? Okay, so we shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।